आइए जानते हैं चौपाई के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। जब कल्पित उपमान सहारे, संभावित उपमेय निहारे। जब कल्पित उपमान सहारे, संभावित उपमेय निहारे। जब कल्पित उपमान सहारे, संभावित उपमेय निहारे, अर्थात जहाँ किसी का पंक्ति में काल्पनिक उपमान के साथ उपमेय की संभावना की जाती है, या इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु में होने की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नूनमो मन्ये प्रायः संके, ध्रुवम और इव क्रिया जुड़ी के। नूनम मन्ये प्रायः संके, ध्रुवम और इव क्रिया जुड़ी के। नूनम मन्ये प्रायः संके, ध्रुवम और इव क्रिया जुड़ के। संस्कृत का पंक्ति में आप देखें कि यदि नूनम मन्ये प्रायः संके, ध्रुवम और क्रिया के साथ इव जुड़ करके आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वैसे ही हिंदी में जनु जानो मनु मानो जानी, वाचक हिंदी में जानी। मनु मानो मनु, जनु जानो जानी, वाचक हिंदी में मानी। जनु जानो मनु मानो जानी, वाचक यह हिंदी में मानी। अर्थात हिंदी का पंक्ति में यदि जनु जानो मनु मानो मनो यह वाचक शब्द जुड़ करके आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अंतरे करति कठिनी भई दो, सरल होई वाचक मन होऊ। अंतरि करति कठिनी भई दो, सरल होई वाचक मन होऊ। अंतर करत कठिन भई दो, सरल होई वाचक मन होऊ। अर्थात उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार में भेद करना कठिन हो जाता है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं उनको स्मरण रखना अति आवश्यक है। और इसका उदाहरण, धूम झुंड नभी देखी के, मन में जागी आस। मनोमेघ जल कुंभ से, हरन चले जग प्यास। धूम झुंड नभ देखी के, मन में जागी आस। मनोमेघ जल कुंभ से, हरन चले जग प्यास। आसमान में धुएं को झुंड देख करके और मन में एक आस जागती है कि पानी बरसने वाला है। मानो इस प्रकार आस जागती है कि मनोमेघ जल कुंभ से, हरन चले जग प्यास। मानो मेघ पानी के घड़े लेकर के संसार की प्यास बुझाने के लिए चल दिए हो। यहाँ पर धुएं के झुंड और मेघ के जलकुंभ के मध्य जो है संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार